first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। सबसे पहला स्टेप, सारे प्लान्स हम अलग कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने रैंडम डिस्कस करा था, इस बार हम फाइल्स को अलग करके उसको इंपोर्ट कराएंगे। प्रैक्टिस देखिए, जितना करेंगे उतनी ही चीज़ें क्लियर होंगी। विदाउट प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर बेकार है, कोई यूज़ नहीं है उसका। 3 से 4 एलिवेशंस आपके मॉडर्न एलिवेशंस बन जाने चाहिए। साउथ एलिवेशंस पे जाने के बाद सबसे पहले तो हम लेवल्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लेवल की हाइट मेंटेन करके लेवल्स को पहले से बना के लेके चलो। जितनी भी स्टोरीज हैं उनको ले लो। नाम चेंज करना चाहो नाम चेंज कर सकते हो लेवल 1 पे, लेकिन हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। इंसर्ट में आने के बाद इंपोर्ट कैट, फाइल को सिलेक्ट करो, दिस वन इज़ 1। प्रोसेस सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। एडिट टाइप पे जाने के बाद डुप्लीकेट, वॉल की थिकनेस पहले से ही डिसाइड कर लो क्या हाइट दोगे। कॉलम्स लेके नहीं चलेंगे यहाँ पर हम। TL प्रेस करके थिकनेस को ऑफ कर लेना, वॉल को मूव करा लेना। सिर्फ आउटर वॉल, कॉलम्स के पॉइंट्स भी यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। मेन वर्क है हमारा फैमिलीज पे काम करना। वायर फ्रेम, डोर्स पे आएंगे, लोड फैमिली डायरेक्टली जाएंगे डोर्स ऑप्शन पे, कोई भी डोर सेलेक्ट करो, ओपन। एडिट टाइप पे जाके डुप्लीकेट करा लो या डायरेक्टली उसको चेंज कर लो। विड्थ दिस वन, साइज चेंज कर लो, एंड हाइट ओके। सेम विंडोज़ पे आएंगे, चेंज करना चाहो विंडोज़ ऑप्शन पे जाके कोई भी अपना मॉडल चूज़ करो एंड प्लेस। डोर और हर एक पार्ट को बहुत सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना है। जितना डिटेल्स में काम करेंगे उतना अच्छा लगेगा मॉडल। व्यू, 3D व्यू, ऑब्जेक्ट को आप मूव करा सकते हो डायरेक्टली। और डिज़ाइनिंग के साथ साथ हम क्या करेंगे, एडिट टाइप पे जाके यहाँ पर बाई कैटेगरी का ऑप्शन दिया है, मैंने एक्सप्लेन किया था। बाई कैटेगरी पे जाके हम यहाँ पर क्रिएट न्यू मटेरियल यूज़ करते हुए चलेंगे। राइट क्लिक एंड नेम वॉल्स, यूज रेंडर, कलर हम वाइट ले लेंगे, डुप्लीकेट नहीं कराएंगे,
लेवल 1 वापस आए, कैट फाइल है हमारी ये, ठीक है। तो कैट फाइल हमारी है, तो पहले तो हम बेसिक चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करेंगे। एडिट टाइप डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कराने के बाद सारे काम करना, नाम चेंज करते हुए हर एक ऑब्जेक्ट के। आउटर पॉइंट ट्रैक कर लेता हूँ, जहाँ पर हमारे पास वॉल है उसको ले लेता हूँ, दिस वन 3D व्यू सेलेक्ट करो फ्रंट की वॉल को, और जो भी इसकी हाइट देनी है वहाँ पर हाइट को डिफाइन कर दो, मैच करा दो। एक एक पार्ट का डिज़ाइन लेके चलना, एक बात का ध्यान रखना, मैच करा दो MA एंटर करके, MA फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस। अच्छा हाँ, इसकी ओपनिंग भी हमें देना पड़ेगी। ओपनिंग के लिए कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग कर लेंगे, सिंपल। ऑब्जेक्ट अगर हमारा कहीं पे गलत हो रहा है तो एरो की से हम उसको मूव करा सकते हैं, याद रखना, नहीं तो उसको डिलीट करके वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट ड्रैग करो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको बहुत ध्यान रखना। बेसिक पार्ट मटेरियल के साथ, उसके बाद कुछ दूसरा डिज़ाइन। फ्लोरिंग ऐड करा लो, आर्किटेक्चर फ्लोर। अब हमारे पास कोई काम नहीं है कैट का, VG इंपोर्टेड कैटेगरी अनचेक करके ओके कर दो। देन फ्लोर पे आओ, यस करो। तो जितना डिज़ाइंस क्रिएट करोगे उतना ही डाउट्स क्लियर होगा, ये ध्यान रखना इस बात को। कंप्लीट ले लेता हूँ यहाँ से, बाद में चेंज कर लूँगा। सेलेक्ट एंड मूव, सेलेक्ट एंड एरो की से मूव करा सकते हो, एंड फिनिश। व्यू 3D व्यू सेलेक्ट करो, एडिट टाइप पे जाओ, डुप्लीकेट करा लो, एडिट बाय कैटेगरी चेंज कर लेना, कस्टमाइज कर लेना मटेरियल्स को, वहाँ पर बहुत सारे हैं। वन पे आएंगे, यहाँ से हम लेंगे रूफ ऑप्शन, डिफाइन स्लोप को अनचेक करना। जितनी भी वॉल बनाना, जितने भी लेवल बनाना, सबको नेम के साथ लेके चलना, एक बात का ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्टेड एरिया दे रहा हूँ, बाद में हम चेंज कर लेंगे इसको। फिनिश, व्यू 3D व्यू। एक्सटेंड करना चाहो अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन को ले लेना, जो कैट फाइल में होगा उसी के बेसिस पे, एंड फिनिश। ठीक है, वापस हम आए, इंसर्ट इंपोर्ट कैट 1 2, वायर फ्रेम करो, सॉरी लेवल 2। तो यहाँ पे भी कैट फाइल शो हो रही है, जहाँ पर कैट फाइल शो हो रही है उसको अनचेक कर दो ताकि प्रॉब्लम ना आए वर्क करने में। बेस ऑफसेट मैंने कहा था लास्ट टाइम, एक्सटेंड कर लेना। व्यू 3D व्यू, अभी कैट फाइल हमारी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। लेवल 1 पे डायरेक्टली कर दो, लेवल 2, देन बेस ऑफसेट। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको ध्यान रखना। तो अगर सेम पार्ट है तो हमें ज़रूरत नहीं बनाने की, हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर सेम पार्ट है हमारे पास, देन मैं साउथ पे गया, सेलेक्ट
कॉपी, और लेकिन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा उसको, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप कॉपी पेस्ट कर भी रहे हो तो ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी फिर कौन सी वॉल हमारी कहाँ पर जा रही है ये पता नहीं चलेगा, तो वो हमें कैट फाइल में ही देखना पड़ेगा। तो देखो ये वॉल हमारी है और ये वॉल है हमारी, राइट। मैं इसको आगे एक्सटेंड करा लूँगा उसी के अलॉन्ग, बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे इसको। यहाँ पर डोर नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, हम चेंज कर लेंगे मॉडल्स। टाइप ले लो यहाँ पर अलग, इसी रूफ को सेलेक्ट करके हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। मेन फोकस हमारा को हमने लेवल 3 पे कॉपी कर लिया। फिर आ जाओ लेवल 3 पे, अब चेक करो कि ये साउथ एलिवेशन पे जाके कौन सा लेवल 3 है हमारे पास। फिर वीजी प्रेस करो, इंपोर्टेड कैटेगरी पे जाओ, इसको अनचेक कर दो, ओके। देन अगेन इंपोर्ट कैट, ये आ गई हमारी कैट फाइल लेवल 3 पे। बेस ऑफसेट ले लो, व्यू 3D व्यू, राइट। लेवल 3 पे आओ, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं ये टॉप एरिया है हमारा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना पार्ट लेके चलूँगा अभी डिज़ाइनिंग के बेसिस पे, सिर्फ इतना पोर्शन मैं अभी ऐड कराऊंगा 3D व्यू। टॉप एरिया में जितने डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छे से अच्छा आप कितना लेके चल सकते हो। डिज़ाइन वाला पार्ट आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मूव करा लो उसको। यहाँ पे भी हमारे पास डोर है, मैंने डोर को प्लेस कर लिया। विंडो है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर विंडो को दे दिया व्यू 3D व्यू। ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं 3D में भी एरो की के साथ। हम हैं लेवल 3 पे, साउथ एलिवेशन पे आएंगे तो हम जाएंगे लेवल 4 पे। सिंपल हम यहाँ पर रूफ ले लेंगे, स्लोप को अनचेक करके, जहाँ पर हमने जो मॉडल अपना क्रिएट करा है उसी की बेसिस पे हम ड्रॉ कर लेंगे। प्रोजेक्टेड एरिया हमारा कहाँ पर कितना आ रहा है, कैट फाइल की बेसिस पे ले लेंगे। इसको भी हम आगे से एक्सटेंड करेंगे एंड दिस वन फिनिश 3D व्यू। हम इसको एडिट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके एडिट फुटप्रिंट लेवल 4। ये जो हमने दिया है इसमें कट सेक्शन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर हम सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसी को सेलेक्ट करके हम कॉपी पे आके मल्टीपल यूज़ करेंगे। ये काम हम कर सकते हैं इसमें। ये होता है वर्किंग का प्रोसेस। जितने ज़्यादा एलिवेशन बनाओगे उतना ही डाउट्स क्लियर होगा, सिंपल सी बात है। लेवल 4 पे गए हम, क्या हम लोगों ने पढ़ा था, रेलिंग का ऑप्शन। हाँ बताइए। सर आपने एलिवेशन में जब दिखाया है तो ये फर्स्ट फ्लोर वाला जो लेवल है ये फिनिश लेवल का नहीं आ रहा, तो स्लैब के लिए हम फिनिश लेवल देंगे। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, देना पड़ेगा फिनिश लेवल। ये तो फर्स्ट डे ही मैंने जब वॉल ड्रॉ करना बताया था तभी मैंने कहा था कि स्लैब का लेवल वो लेवल के ऊपर लेगा, तो ओवरलैपिंग करेगी, वो अलग से बनाना पड़ेगा। अब कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। रेलिंग्स ड्रॉ करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर।
कोई भी वर्किंग स्टार्ट करने से पहले उसके पहले लेवल डिफाइन करोगे, फिनिश कहाँ पर है, क्या पार्ट हमारा कहाँ पर दिया हुआ है, देन उसके बाद फिर उसको वहाँ पर मेंशन करोगे। सेम हमारे पास आ गया सेकंड वाला पार्ट। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वर्क कैसे करना है। हम आएंगे फैमिलीज के अंदर, कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस। ओके, जो भी हम वर्किंग करेंगे उस वर्किंग की डिटेल्स ऑब्वियसली मेरे पास होनी चाहिए, देन हम काम कर सकते हैं। कहाँ पर एलिवेशन, उसका डिज़ाइन, उसकी डिटेल, वो हमें वहीं पे मिलेगा। और ये हमने पहले भी कहा था कि एलिवेशंस होना चाहिए ताकि इसका जो रेफरेंस है वो मुझे पता चले कि कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट हमें देना है। उसके बिना काम नहीं हो पाएगा, ये डिटेल्स हमारे पास मस्ट है। पहले तो इसकी प्रैक्टिस करना, ड्रॉ करने की चीज़ों को, पिकअप प्लेन कहाँ पर हमारे पास फेस है, लाइन टूल कहाँ से ड्रॉ करना चाहते हो, डिज़ाइन, एक एक पार्ट को सिस्टमेटिक वे में लेके चलना। सबसे पहले तो ये करना है, इसमें कैसा डिज़ाइन देना है उसको बनाना, फिनिश, व्यू, 3D व्यू। जहाँ पर हम फेस को पिक करेंगे वो उसी फेस को वहाँ पर मूव कराएगा। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो क्या करोगे, यहाँ पर फेस को अटैच करा लेना कि हमारा यहाँ से फेस, रूफ का फेस सेलेक्ट करना है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है। दोबारा से एडिट करना है, इसको एडिट कर लो। ये सिर्फ एक एग्जांपल है विदाउट साइजेस जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जो क्रिएट करोगे वो अपने उसके बेसिस पे करना। ये समझ लो कि काम कैसे करना है हमें, ठीक है। अब हमें एग्जांपल इस वाले व्यू में काम करना है, राइट। यहाँ पर हम डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं और साउथ एलिवेशन पे या ईस्ट एलिवेशन पे जहाँ पर जो व्यू आ रहा है वहाँ पे भी हम जा सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर जाना है, एक्सट्रूजन, फेस कौन सा, देखो फेस, जो फेस सेलेक्ट होगा कोशिश करो स्लैब का फेस सेलेक्ट हो, फ्रंट का फेस सेलेक्ट हो जिस पर हमें काम करना है। ये हमने छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, फिनिश करा, व्यू, 3D व्यू, ठीक। इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे इसके साथ। लेवल 2 पे भी, लेवल 1 पे भी कर सकते हो। उसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर लेना, उसको सिंपल है, व्यू, 3D व्यू। ध्यान रखना चीज़ों का, कहाँ पर कितना पार्ट हमें कितना लेके चलना है। कोई डिज़ाइन देना है, साउथ पे आ जाओ, एक्सट्रूजन लो, कहाँ पर काम करना है, फेस पे। अच्छा, चाहो तो 3D में भी काम कर सकते हो। लास्ट टाइम भी हमने इसको बना के दिखाया था। सेलेक्ट कर लो, मूव करा लो, फिनिश करो, फिर वापस आओ। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, कोशिश करना कि इनके भी लेवल डिफाइन कर देना। वहाँ पर इनके भी लेवल दे देना ताकि प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि इसका लेवल, एक नाम डाल देना, इसका लेवल, इसका एक नेम मेंशन कर देना, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम ना आए समझने में। ऐसे भी कर सकते हो। फिनिश कर दो। सर नेम कहाँ से डालेंगे सर? एलिवेशन जैसे बनाते हैं वहाँ से, जैसे एलिवेशन डालते हैं, एलिवेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला, ये
दिस वन, ये जो एलिवेशन जब हम लेवल लेके बनाते हैं ना, उनके नाम चेंज करना बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक लेवल बनाएंगे अलग से, उसका नेम मेंशन करेंगे। ओके सर, ठीक है। ताकि वो क्लियर हो जाए कि हम क्या बनाया है, उसका लेवल क्या है। सेलेक्ट एंड ड्रैग, फिनिश, 3D व्यू सेलेक्ट करो, डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग चेंज करके ये सॉफ्टवेयर जितना रखना हो मेंटेन कर लेना अपनी ड्राइंग के बेसिस पे। और फ्रंट एलिवेशंस पे आने के बाद भी वहाँ पर भी ड्रैग करके मूव करा सकते हो। बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन सिंपल है, स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अब आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, जब तक बनाओगे नहीं तब तक चीज़ समझ में नहीं आएगी। कुछ भी बना लेना बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन, कोई भी एग्जांपल निकाल लेना। तो मैं अब एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं साउथ एलिवेशन पे गया। अच्छा, ये पहले से ही डिसाइड कर लेना कि वॉल पे काम करोगे या फैमिलीज़ पे काम करोगे। फैमिलीज़ पे काम करोगे तो इसमें वहाँ पर डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कट नहीं होगा वॉल में। ग्रूविंग देना चाहोगे तो वो नहीं होगी, है ना, या मैंने पहले भी बोला था। फेस, क्या डिज़ाइन देना चाहते हो, कोई भी चूज़ कर लो अपने अकॉर्डिंग। एग्जांपल हम ये भी लेके चल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हम लोग एग्जांपल के लिए इसको पहले से ही बना लेना, इसको पहले से ही ड्रॉ कर लेना कैड में। फिनिश करो, 3D व्यू चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग। वन पे जाके सेलेक्ट करो और ड्रैग करो, 3D व्यू। साउथ पे आओ, कॉपी पेस्ट कर लो, व्यू, 3D व्यू। अब इसमें अगर कुछ कट देना है तो कट दे सकते हो, कुछ भी ले लो, डिज़ाइन तो आपके ऊपर है। दो चाव ले लेना, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, साउथ एलिवेशंस, एक्सट्रूजन, फेस, क्या बनाना चाहते हो, एक ये देंगे हम, फिनिश करेंगे। इसकी हम एक देंगे थिकनेस माइनर सी, उसमें यूज़ करेंगे वाइड पार्ट। वाइड हमने पढ़ाया था कट करने के लिए। फेस, ऑफसेट ले लेना इक्वल डिस्टेंस पे, फिनिश। ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, ये जो एरो है इसको या एंड एक्सट्रूजन पे जाके वहाँ से हम मेंटेन कर सकते हैं। सेलेक्ट करो, कितना पार्ट है हमारा उसको हम डिसाइड करेंगे लेवल 2 पे जाके, लेवल 1 पे। ऐसे क्लियर नहीं होगा, देखो यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कितनी डेप्थ हमें देनी है। व्यू, 3D व्यू। क्या करोगे इनका, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है मटेरियल ऑप्शंस। फैमिलीज़ में ही मैंने पढ़ाया था कि चेंज कर सकते हैं। अब क्रिएट कर लो न्यू मटेरियल, रीनेम, यूज़ रेंडर, कलर शेड अभी हम कुछ भी ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। ओके ओके, ठीक है। अब वही मटेरियल क्या करोगे, वही मटेरियल अप्लाई कर दो चूज़ करके। अच्छा, इसके अंदर बेस इसका जो है वहाँ पर चेंज करना है तो उसको भी चेंज कर सकते हो। वहाँ पर फैमिली से बना के हल्की सी थिकनेस दे के, वहाँ पर लाइट थिकनेस दे के चेंज कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा करना है वो भी कर दो, आपके ऊपर है ना। तो याद रखो, सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस मांगता है बहुत। फिनिश, थिकनेस मेंटेन कर लेना इसकी,
लेवल 2 पे जाओ, सो दिस पार्ट सेलेक्ट करके मूव। साउथ एलिवेशन पे आ जाओ, व्यू 3D व्यू, फिनिश। ओह कॉपी नहीं हुआ वो, कोई बात नहीं, चेक कर सकते हैं। फिनिश, उनका साइज, उनकी डिटेल, MS बॉक्स सेक्शन है ये हमारा। रेलिंग है, ये वॉल पेंट है हमारा। यहाँ पर हमने दूसरा यूज़ करा है तो PT03 पेंट 3 है हमारा। यहाँ पर बाउंड्री वॉल की डिटेल्स, इसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन करो। स्टोन फिनिश, इसकी डिटेल दो। एक एक पार्ट वहां पर दे सकते हो। है ना? तो सॉफ्टवेयर में इस लेवल पे आ गए हो कि अब आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूरा एक डिटेल एलिवेशन से यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया, डायमेंशंस के साथ और उसके साथ। 3D भी आपको मिल गया वहाँ पर, 3D में दिखाना है आपने 3D में दिखा दिया। डिटेल एलिवेशन देना है वर्किंग के लिए, डिटेल एलिवेशन दे दिया आपने। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि एनोटेट के अंदर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हम लोगों ने देखे थे, है ना, उनको डिटेल करने के लिए सेक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पर दिया था क्या, कंपोनेंट में डिटेल कंपोनेंट, है ना, एक डिटेल कंपोनेंट था जो हम लोग यूज़ करते थे, जिसका यूज़ हम लोग वहाँ पर डिटेलिंग के पर्पज़ से करते थे। रिवीजन क्लाउड देना है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी डिटेल हम आपको अलग देंगे, क्लाउड का यूज़ कर सकते हो। ये भी हम लोग यूज़ करते हैं ऑटोकैड में, आर्किटेक्चर में यूज़ करा जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस पे काम नहीं करोगे, क्लियर। अब इसी फाइल को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे कैट फॉर्म में DWG। आपने कहा कि ठीक है समझ में नहीं आ रहा है, हम यहाँ पर डिटेल्स नहीं दे सकते सारी, हमने ऑटोकैड में एक्सपोर्ट कर दिया, बाकी की डिटेल्स हम वहाँ पर देंगे। जो बची हुई डिटेल्स है फिर हम देंगे कैड में। और कैड में फिर एक प्रॉब्लम ये आएगी हमारे साथ कि कैड में वो क्या करता है कि ये कुछ इस तरह लेके आएगा, क्योंकि शेडोज़ हमने ऑन करी थी तो उसमें क्या करना, वहाँ पर सिंपल वायर फ्रेम से निकाल के लाना, कलर वगैरह फिल कर देगा यहाँ पर। ठीक है, कलर एक्सप्लोर करने के बाद कलर को चेंज कर लेना, पहले एक्सप्लोर कर लेना देन कलर को चेंज कर लेना। ठीक है, फिर आप चेंज कर लो। आपने ये सेलेक्ट सिमिलर करा, यहाँ पर हमें ये डायमेंशंस कुछ ऐसी चाहिए, ये हमारे एलिवेशंस हैं, हम इनको थोड़ा सा डिफरेंट वे में शो कराएंगे, जो चाहो फिर करो। इसके बाद ओवरऑल हमारे पास टाइम बच जाता है जो हम कैड में करते हैं, और ज़रूरत भी नहीं है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। उसको सेक्शन की डिटेल देनी है, हम सेक्शन की डिटेल दे सकते हैं, लाइक सेक्शन 1। ये सेक्शन 1 हमारे पास आ गया, क्योंकि एलिवेशंस के अंदर भी सेक्शंस होते हैं कट करने के लिए। आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा सभी लोगों ने कि हमें यहाँ पर 2 सेक्शन देने हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब सेक्शन 1 यहाँ पर अगर हम कट करेंगे तो देखो सेक्शन 1 की डिटेल आ गई आपके पास, सिंपल। ये सेक्शन 1 आ गया हमारे पास। अब सेक्शन 1 की डिटेल दो, सेक्शन 2 आ गया आपके पास, राइट क्लिक गो टू सेक्शन 2 की डिटेल दो। शैडो के साथ आप वहां पर क्रिएट कर सकते हो। तब डिटेल एलिवेशंस बनाने का प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, जैसे चाहो। मल्टीपल सेक्शन काटने, मल्टीपल सेक्शन दे सकते हो।
दूसरा, सेक्शन का जो रीजन है, ये रीजन कि सेक्शन हमें यहाँ तक रखना है, ये वाला सेक्शन मैंने फ्लिप कर लिया। इस सेक्शन की डिटेल मैं कहाँ तक दूंगा? सिर्फ इस कॉर्नर तक। बॉटम सेक्शन सिर्फ यहाँ तक। टॉप सेक्शन जितना दिखाना चाहो। तो अभी हमारा क्या हो गया, इसको मैं गो टू व्यू करूँगा, उसी पार्ट को ही वो कैप्चर करेगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2। और इम्पोर्टेंट नहीं है, हम चाहें तो वर्किंग की बेसिस पे नंबर ऑफ सेक्शंस की कोई भी लिमिट नहीं होती है, जितने चाहे उतने सेक्शन दे सकते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 वो प्लानिंग में आएगा, वो फिर हम प्लान में देंगे। गो टू व्यू, फिर वो प्लानिंग के अंदर सारी डिटेल्स आएगी हमारी। ठीक, 3 सेक्शन आ गए हमारे पास, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। साउथ एलिवेशन पे जाओगे तो ये भी एक डिटेल आपके पास आ गई। आप राइट क्लिक करके उसको वहाँ पर डुप्लीकेट कर सकते हो। मुझे ये अपना वर्किंग एलिवेशन देना है, तो साउथ में तो व्यू हो गया, इसको राइट क्लिक करके हमने डुप्लीकेट कर दिया, तो ये आप क्या रीनेम डाल दो यहाँ पर। सो दिस वन इज वर्किंग एलिवेशन। ये लो, एक डिटेल्स ही आ गई, साउथ पे काम ही नहीं करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है इसका काम करने का। इस तरह हम लोग काम करते हैं। तो जब तक डिटेल्ड एलिवेशंस नहीं बनाओगे, जब तक चीज़ों को ड्रॉ नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक क्लियर नहीं होगा। आपके पास काम करने के लिए बहुत है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। जितना काम करोगे उतने डाउट्स निकलेंगे। डिटेल सेक्शन, एलिवेशन, फर्नीचर, फ्लोरिंग, हर एक पार्ट। और कोई लिमिट नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आपको क्या मन कर रहा है बनाने का? क्या बनाना चाहते हो आप ये बनाना चाहते हो, बनाइए। मना कहाँ कर रहा है? स्टार्ट करिए इसको बनाना। आप ये नहीं बनाना चाहते हो, आप कुछ ये बनाना चाहते हो, बनाइए। जो चाहो बनाओ। ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा बनाओ। तो इन सब पे काम करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक की प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी ना, क्योंकि बेसिक को करोगे नहीं, क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट कैसे काम करें। मॉडर्न डिज़ाइन से लेके आपको जो चाहो आप डिज़ाइन करो। आपको इस टाइप में बनाना है कुछ, स्टार्ट करिए, बनाइए इसका प्लान, एलिवेशन, साइड एलिवेशन कैड में, राइट। तो कुछ अच्छे से प्रोजेक्ट पहले बना के दो सभी लोग, 2-3, फिर हम और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे फैमिलीज अभी हम और डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी सी वर्किंग पहले हम करा लें, उसके बाद क्लियर है। मिनी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर ये जो पैंट 01 और पैंट 02, 03, 04 ऐसा जो देते हैं हम लोग, इसके नाम देना पड़ेगा ना सर? इसके नाम यहाँ नहीं देना होते हैं, वो टेबल में दिए जाते हैं। जी जी, ये कहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा सर? वो टेबल में दिया जाएगा। वो टेबल्स इसकी क्रिएट होगी जब यहाँ पर शीट पे काम करते हैं, तो शीट पे हम इसकी वहाँ पर टेबल क्रिएट करते हैं, बॉक्स बना के टेक्स्ट लेके PT01, PT03 फिर उनके डिटेल देते हैं वहाँ पर। सर ये जो सब डिटेल जो देते हैं हम लोग, जैसे पेंट का हम लोग, स्टोन फिनिश हम लोग और ग्लास फिनिश हम लोग,
ये और ये जो MS रेलिंग, MS पाइप, हर चीज का जो फिनिशिंग होता है, ये फिनिशिंग हमको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा या कस्टमर डिसाइड करेगा? नहीं, क्लाइंट क्यों डिसाइड करेगा? प्रोजेक्ट आपके पास है ना, प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, कोई भी चीज़ होती है वो डिसाइड करी जाती है पहला कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के बेसिस पे, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। पता चला आपका 10-20 लाख का प्रोजेक्ट है, क्लाइंट कह रहा है कि 50 लाख का डिज़ाइन कर देंगे क्या हम? नहीं। फिर तो जो कॉस्ट हमारी होगी प्रोजेक्ट की, उसके बेसिस पे चीज़ों को डिसाइड करेंगे हम। जी सर, वो और क्या है सर? एलिवेशंस पे काम करना स्टार्ट करिए। जी ओके सर, थैंक यू। एलिवेशंस पहले बनाइए 3-4 अच्छे से डिटेल्ड एलिवेशन प्लान बनाइए। ये जो मैंने यहाँ पर ये जो टाइप करा है, डिटेल फ्लोर प्लान, शेड्यूल, डिटेल फर्नीचर, डिटेल फ्लोरिंग, डिटेल सेक्शन, डिटेल एलिवेशंस, मासिंग एंड फैमिली से डिज़ाइन बना के रखना अपने पास। इनकी डिटेल अब जब हम वर्किंग करते हैं, प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं, तो वहाँ पर एक डिटेल देते हैं साइड में मटेरियल फिनिशेस की। तो वो मटेरियल फिनिशेस की डिटेल्स हम यहाँ पर क्रिएट करके शीट में रैबिट में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टैग देने से काम नहीं चलता है कि दिस वन इज़ PT या दिस वन इज़ PT02। क्लियर? कोई डाउट किसी को? मैंने क्लियर? बढ़िया। चलो मेरे पास सारी डिटेल्स बना के फॉरवर्ड करो, एलिवेशन बना के फॉरवर्ड करो, देन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है।